थे। अच्छा, आपकी पत्नी कितने लोगों के साथ अफेयर हो सकता है? कोई गारंटी नहीं है कि 100, 200, 1000, 2000, कोई गारंटी नहीं है। मतलब धंधे पे चलती है क्या आपकी हाँ, पत्नी? धंधे पे बोला ना कि वो पैसे की लालच है, तो उसको कोई भी पैसा कितना दे। रेट था उसका? अब उसके साथ साथ तो मैं नहीं चल रहा हूँ। कोई 100 दे दे, कोई 200 दे दे, कोई 50 दे दे, कोई कुछ भी ना दे, कोई। व्यवहार में चल जाता था? हाँ, व्यवहार में चल जाता था। कभी नहीं है कोई तो अपने ही जेब से दे दे, मेरा ही पैसा जो मैं कमा के दिया हूँ। देखिए, ये किराने का दुकान हो चुकी थी इनकी पत्नी। आज इनकी पत्नी जिसमें फिरोसी का भी धंधा करते थे, इनके द्वारा बताया जा रहा है आखिर ऐसा पत्नियां क्यों कर रही हैं। आज इनके चलते आज इनका परिवार कहीं विखंडन हो रहा है, इनका गांव बदनाम हो रहा है। आज गांव क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं वो बदनाम हो रही हैं इसके चलते। क्या अब गांव में रहने लायक है आपकी पत्नी? नहीं, हाँ। एकदम सामने देखा हूँ कि इस तरीके से ये मतलब ऐसे पकड़ के खड़े हैं दोनों जन। 2 बजे रात को जब मैं देखा तो जयचंद भाग गए घर में अपने, और रीतू भाग गई खेत में। तब रीतू को बुलाया, तब रीतू आई। तो आई तो फिर उससे पूछा तो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गया गांव में। तो वहाँ से जयचंद अपने घर से नहीं भागते हुए आया और बोला कि मैं अपनी बेटी मानता हूँ, ऐसा गलत काम मैं नहीं करूँगा, तुम मुझे शक मत कर। तो मैं नज़रअंदाज उस वहाँ पे कर दिया थोड़ा टाइम के लिए। और ये रीतू भी बोली कि हाँ, मैं अपने पापा की तरह मानती हूँ उसको, मैं अपने बाप की ही तरह उनको देखती हूँ, गलत नहीं सोचना। हम शादी हो चुकी है। तो पत्नी कहाँ है उनकी? दोनों, एक तो भाग गई थी पहली वाली, और दूसरी जो है वो है। और जयचंद के 3 बेटे भी हैं, और तीनों बेटे 18 साल, 19 साल, 17 साल ऐसे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी को लेकर 3 पत्नियां हो उनकी? हाँ, 3 हो गई, एक चली गई है, एक मेरी जो एक घूम रही है, और एक उनका जो शादी किए थे। बाकी किसी चीज़ की लालच नहीं, सिर्फ पैसे की लालच है। क्योंकि मैं जिस दिन शादी करके लाया था तो पहले ही रात को मुझसे यही पूछी थी कि आपके पास पैसा कितना है। तो मैं बोला था कि भाई हम तो अमीर बाप की औलाद है नहीं, माता पिता है नहीं, हम लोग खुद कमाते हैं और खुद अपना खेती बाड़ी सब घर द्वार बनवा के नहीं अपने हाथ से ही रेडी किए हैं, और शादी भी किए हैं तो अपने ही दम से किए हैं। तब भी उसको यह चीज़ का भरोसा नहीं, तब भी वो साल भर ऐसे ही देखी। जब पैसा नहीं है, सच में बोला कि पैसा नहीं है उसके पास, तो दूसरी जगह घूमने लगी। गांव में 1-2 जगह मुझे शिकायत मिला कि ऐसे ऐसे कर रही है, तो डांटता दे रुक जाती थी। लेकिन जयचंद के साथ 4-5 साल से नहीं इतना ज़्यादा हो गई है कि मुझे मतलब किसी तरीके से मैं उसके लिए कुछ नहीं मायने रखता। मतलब आपको भूल गए, जयचंद को जो है अपना ली? हाँ, मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चड्डी गंजी पे दंड बैठक भी करवा चुकी है, और यहाँ घर पे भी परसों मरवाई लाठी डंडा से। यहाँ देखो पूरा काला पड़ गया है, पूरे बदन में लगा है। और मेरी वाइफ जो है कि घर पे भूत प्रेत का बहुत डेरा डंड करती है, टोटका पुटका ये सब जो होता है करती है। दुकानदार मुझसे बोले तो मुझे शर्मिंदगी लगे आए, तो मैं जो रहे 100, 200, 50, 80, 90 जो जिसका रहे दे दूँ मैं। हाँ, मैं दे दूँ। देखिए, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस भाई की आवाज़ को उठाइए, और आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि आज ऐसा पत्नियां क्यों कर रही हैं कि जेठ के साथ फरार हो जा रही हैं, ससुर के साथ फरार हो जाए, दामाद के साथ फरार हो जाए, ऐसा कारनामा क्यों कर रही हैं। आखिर जो हमारी बहन बेटियां हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है और समाज इससे दूषित हो रहा है, क्योंकि आज ये बिंद बिरादरी के लोग हैं। आज ये सोच रहे हैं कि शायद अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम बच जाएंगे। अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी जान माल को खतरा है, और मैं थाना प्रभारी से मैं अपील करूंगा कि इनका मुकदमा करके ऐसी महिलाओं को जेल भेज दिया जाए। नहीं तो यहाँ पे ये एक तालाब जैसे मछली को गंदा कर देती है, वैसे ये भी गंदा कर रही पूरे गाँव को। आजकल हमारी माताओं बहनों को हो क्या गया है कि आज अपने पति को छोड़कर किसी अन्य मर्द के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। आखिर पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है। आज ये छोटा भाई है और जो बड़ा भाई है, जो जेठ है, उसके साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ी गई, वो भी सरसों के खेत में। आइए हम बात करते हैं कि जो छोटा भाई है आज जो आरोप लगा रहा है, क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? राम सागर। अच्छा बताया, पत्नी क्या नाम है आपकी? रीतू।
अच्छा ये बताइए किसके साथ आप अपनी पत्नी को पकड़े थे? वही जयचंद के साथ मैं भी पकड़ा हूँ साथ में। जयचंद कौन है आपका? और मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा मतलब आपका बड़ा भाई है। हाँ, मैं उनको मना भी किया था, तब भी वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे मैं मना करके चला गया था बॉम्बे, तो वहाँ से फ़ोन किया कि तुम लोग भाई वहाँ क्यों जाते हैं, बात क्यों करते हो। मैं मना करके आया हूँ, तो फिर वो मारने की धमकी देता है जयचंद कि अगर तू आएगा घर पे तो मारूंगा। और मुझे मेजा थाने में भी मरवा चुकी है मेरी बीवी। वहाँ चड्डी गंजी पे दंड बैठक भी करवा चुकी है। और यहाँ घर पे भी परसों मरवाई लाठी डंडा से। यहाँ देखो पूरा काला पड़ गया है, पूरे बदन में लगा है। और मेरी वाइफ जो है कि घर पे भूत प्रेत का बहुत डेरा डंड करती है, टोटका फुटका ये सब जो होता है करती है। और ये बताइए सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी पत्नी जो 7 फेरे लेती है, जिंदगी मरने की कसमें खाती है, तो क्या आपकी पत्नी आज आपको छोड़ के कैसे जा सकती है? उसको मैं बोला आपको ना कि उसे पैसे की लालच है, बाकी किसी चीज़ की लालच नहीं, सिर्फ पैसे की लालच है। क्योंकि मैं जिस दिन शादी करके लाया था तो पहले ही रात को मुझसे यही पूछी थी कि आपके पास पैसा कितना है। तो मैं बोला था कि भाई हम तो अमीर बाप की औलाद है नहीं, माता पिता है नहीं, हम लोग खुद कमाते हैं और खुद अपना खेती बाड़ी सब घर द्वार बनवा के नहीं अपने हाथ से ही रेडी किए हैं। और शादी भी किए हैं तो अपने ही दम से किए हैं। तब भी उसको यह चीज़ का भरोसा नहीं, तब भी वो साल भर ऐसे ही देखी। जब पैसा नहीं है, सच में बोला कि पैसा नहीं है उसके पास, तो दूसरी जगह घूमने लगी। गांव में 1-2 जगह मुझे शिकायत मिला कि ऐसे ऐसे कर रही है, तो डांटता दे रुक जाती थी। लेकिन जयचंद के साथ 4-5 साल से नहीं इतना ज़्यादा हो गई है कि मुझे मतलब किसी तरीके से मैं उसके लिए कुछ नहीं मायने रखता। तो आपको भूल गए, जयचंद को जो है अपना ली? हाँ, मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा जयचंद कैसे उससे मुलाकात होती है आपकी पत्नी का, और जयचंद से कैसे मिलन होता है? ऐसे बगीचे में ही होता है। और अगर मैं बाहर चला गया, बाहर मुंबई, तो पीछे से घर में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, पीछे से घर में आ जाते हैं। और कभी कभार जैसे बड़े भाई बोल दिए, देख लिए, तो उनके ऊपर केस करने लगती है कि वो हम कर रहे हैं, तुझसे क्या मतलब है, रेरी गाली देने लगती है। इसीलिए बड़े भाई भी नहीं बोलते हैं। इतनी बदतमीज है कि उसको क्या हम बोले। अच्छा क्या आपकी पत्नी फोन ली थी क्या, एंड्रॉइड फोन? वीडियो कॉलिंग करके बात तो नहीं करती थी जयचंद से? हाँ, वीडियो कॉलिंग ही बात करती थी। हाँ। हमें एनी टाइम। अच्छा वीडियो कॉलिंग में क्या क्या दिखाती थी वो? अब ये तो मैं उसके पास नहीं हूँ, अब मैं यहाँ रहता भी नहीं था, तो अब वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन बड़ी वाली मोबाइल उसके पास थी। अगर आप पहले ही अगर सतर्क हो गए तो मोबाइल उसका छीन लिए होते तो शायद आज ये दिन देखने को ना होता। तो हम तो फैमिली के लिए सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार है, भाई कोई नहीं है माता पिता, तो हमको मोबाइल तो पैसा कौड़ी तो घर पे रखना ही पड़ेगा, कब कहाँ कैसा इमरजेंसी पड़ जाए। तो अब मुझे थोड़ी पता था कि इसका सब नाजायज़ फ़ायदा उठ रहा है या ये उठा रही है या जयचंद के कहे में चल रही है। तो बहुत लोग बोले भी, तो मैं इसको भी बोला, लेकिन पर ये मारने को तैयार नहीं है। मारने पीटने की धमकी देती रहती है और मार भी दी है, पूरा बदन पे लग गया है। जयचंद मार दिए थे उस दिन, बोलने के लिए गया था तो मार दिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी क्या रील बनाती थी क्या मोबाइल में? रील बनाती थी क्या मोबाइल में, मतलब गाने होने पे डांस वांस करती थी क्या? अब ये सब उसका मोबाइल मतलब नंबर से लॉक रहता था, तो मुझे नंबर नहीं बताती थी। नहीं बताती? जब से चोरी चोरम बात करती थी? हाँ, चोरी चोरम बात करती थी। अगर मैं नंबर के लिए पूछूं या बोलूं तो एक बार ही देखूं या 2 बार ही देखूं, तो ऐसा तो कुछ दिखे ना। और मोबाइल में ऐसा तो रहता नहीं है कि एक ही जगह लॉक कर सकते हैं, बहुत जगह लॉक कर सकते हैं मोबाइल में, तो उस तरीके से वो लॉक करके रखती थी। अच्छा जयचंद को आप अपनी पत्नी के साथ कितनी बार रंगे हाथों पकड़े हैं? मैं अपने एकदम सामने देखा हूँ कि इस तरीके से ये मतलब ऐसे पकड़ के खड़े हैं दोनों जन। 2 बजे रात को जब मैं देखा तो जयचंद भाग गए घर में अपने, और रीतू भाग गई खेत में। तब रीतू को बुलाया, तब रीतू आई, तो
आई तो फिर उससे पूछा तो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गया गांव में। तो वहाँ से जयचंद अपने घर से नहीं भागते हुए आया और बोला कि मैं अपनी बेटी मानता हूँ, ऐसा गलत काम मैं नहीं करूँगा, तुम मुझे शक मत कर। तो मैं नज़रअंदाज उस वहाँ पे कर दिया थोड़ा टाइम के लिए। और ये रितु भी बोली कि हाँ मैं अपने पापा की तरह मानती हूँ उसको, मैं अपने बाप की ही तरह उनको देखती हूँ, गलत नहीं सोचना। हम कहा अच्छा, चलो जयचंद की क्या नियत थी आपकी पत्नी के प्रति? वो उसको भी अपनी पत्नी मानता है, जयचंद भी। क्या जयचंद की शादी नहीं हुई थी क्या? नहीं, जयचंद की तो शादी दो शादी हो चुकी है। हाँ, तो पत्नी कहाँ है उनकी? दोनों, एक तो भाग गई थी पहली वाली और दूसरी जो है वो है। और जयचंद के 3 बेटे भी हैं और तीनों बेटे 18 साल, 19 साल, 17 साल ऐसे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी को लेकर 3 पत्नियां हुई उनकी? हाँ 3 हो गई, एक चली गई है, एक मेरी जो एक घूम रही है और एक उनका जो शादी किए थे जी। वो घर पे है। अच्छा, ये बताइए गांव वाले जो है आपकी पत्नी को कितनी बार कहाँ कहाँ पकड़े हैं? मेरे अब गांव वाले तो बहुत बार पकड़े हैं। जैसे कहीं बाइक पे जा रही है घूमने के लिए तब देख लिए तो पकड़ लिए, या कहीं बगीचा में कहीं पकड़ लिए, या कहीं घास घूस उपाड़ते हुए खेत बाड़ी में देख लिए, या फिर घर पे देख लिए, या फिर शाम हो गया तो मैं नहीं हूँ तो घर में घुस जाता है। 8 बजे घुस जाएगा तो 12-1 बजे रात को निकलेगा। और लोग बता रहे हैं कि सरसों के खेत में, अरहर के खेत में भी पकड़े हैं लोग। हाँ पकड़े हैं। तो जैसे कि दिन में अगर है तो खेत में कुछ जाते हैं, तब घर में तो आ नहीं पाएगा। घर में तो रात को ही आ सकते हैं ना, दिन में तो आ नहीं सकते। तो उस तरीके से दिन में पूरा पब्लिक बगीचा खेत बाड़ी में पकड़ा है। देखिए, जयचंद को लोग, गांव के लोगों ने सरसों के खेत में पकड़ा था, वीडियो भी लोग बनाए थे। उसके बाद वो शर्मिंदगी के मारा जयचंद वहां से फरार हो जाता है और हाथ पैर जोड़ता है। और बिरादरी की बात थी, इसलिए सुलह समझौता हो गया और गांव के प्रधान ने सुलह समझौता करवा दिया ना। करवा दिया। फिर उसके बाद से वो फिर भी माना नहीं, और उसके बता के और अपने कहने में लेके रितु को, दोनों जन को केस करवा दिया। अच्छा, गांव के प्रधान उस वक्त अगर कार्रवाई करवा देते तो शायद आज दिन देखने को ना होता। हाँ, ये दिन नहीं देखने को होता। प्रधान जी का भी रोल है क्या इसमें कुछ? अब इसमें तो हम देख नहीं रहे हैं। हाँ। अब बोले तो नहीं अभी उनका शिकायत तो नहीं मिला है हमारे कान में। हाँ। अभी हम बोल नहीं सकते। अच्छा, आपकी पत्नी कितने लोगों के साथ अफेयर हो सकता है? कोई गारंटी नहीं है कि 100, 200, 1000, 2000, कोई गारंटी नहीं है। मतलब धंधे पे चलती है क्या आपकी पत्नी? धंधे पे बोला ना कि वो पैसे की लालच है, तो उसको कोई भी पैसा कितना दे। रेट था उसका? अब उसके साथ साथ तो मैं नहीं चल रहा हूँ। कोई 100 दे दे, कोई 200 दे दे, कोई 50 दे दे, कोई कुछ भी ना दे, कोई व्यवहार में चल जाता था। हाँ व्यवहार में चल जाता था। कभी नहीं है कोई तो अपने ही जेब से दे दे, मेरा ही पैसा जो मैं कमा के दिया हूँ। देखिए, ये किराने का दुकान हो चुकी थी इनकी पत्नी। आज इनकी पत्नी जिसमें फिरोसी का भी धंधा करते थे, इनके द्वारा बताया जा रहा है आखिर ऐसा पत्नियां क्यों कर रही हैं। आज इनके चलते आज इनका परिवार कहीं विखंडन हो रहा है, इनका गांव बदनाम हो रहा है। आज गांव क्षेत्र की जो माताएं बहने हैं वो बदनाम हो रही हैं। इसके चलते क्या अब गांव में रहने लायक है आपकी पत्नी? नहीं। हाँ। नहीं, पूरा गांव बोल रहा है कि उसे गांव में नहीं रखने का। हाँ। तो गांव बदनाम कर देगी। हाँ, गांव बदनाम हो जाएगा और यहाँ के लोग भी खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, उसी तरह ये भी पूरे गांव को खराब कर देगी। गांव क्या, पूरा रामनगर, कवटैया, सिरसा सब खराब ही समझ लो। अच्छा, दुकान पर से वो लोग बता रहे हैं, अभी आए थे भैया, कह रहे थे कि हमारे यहाँ से पूरा सामान लेके आई थी, कपड़ा उपड़ा, पैसा भी नहीं दिया, लेकिन फरार हो गई। हाँ, वो ऐसा ही करती है। 2-3 दुकान है रामनगर में जो कि पैसा मैं भरा हूँ, वो सामान लेके साल, 2 साल, 1.5 साल मुझे पता ही ना चले। तो जब दुकानदार मुझसे बोले तो मुझे शर्मिंदगी लगे आए, तो मैं जो रहे 100, 200, 50, 80, 90 जो जिसका रहे दे दूँ मैं। हाँ, मैं दे दूँ। देखिए, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस भाई की आवाज़ को उठाइए और आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि आज ऐसा पत्नियां क्यों कर रही हैं कि जेठ के साथ फरार हो जा रही हैं, ससुर के साथ फरार हो जाए, दामाद के साथ फरार हो जाए, ऐसा कारनामा क्यों कर रही हैं। आखिर जो हमारी बहन बेटियां हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है और समाज इससे दूषित हो रहा है, क्योंकि आज ये
बिंद बिरादरी के लोग हैं, आज ये सोच रहे हैं कि शायद अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम बच जाएंगे। अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी जान माल को खतरा है। और मैं थाना प्रभारी से मैं अपील करूंगा कि इनका मुकदमा करके ऐसी महिलाओं को जेल भेज दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे ये एक तालाब जैसे मछली को गंदा कर देती है वैसे ये भी गंदा कर रही पूरे गांव को। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।